हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं एडवांस एचएलसी के बारे में। जैसे कि पहले मैंने बताया था मैग्नेट पॉइंट्स के बारे में कि हम उसके थ्रू कैसे बायस को फाइंड कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि असल में कैंडल्स का बिहेवियर क्या होता है, और जब कैंडल फॉर्मेशन होती है तो कैंडल किस तरीके से फॉर्म होती है, और उसका फ़ायदा उठा के हम कैसे तरीके से जो है ना अपनी एंट्रीज को पकड़ सकते हैं, और इसका जो सारा मूव होता है उसको हम किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है। अब मैक्सिमम लोगों को यह प्रॉब्लम होती है कि बायस के बारे में, मिसाल के तौर पे एक टाइम फ्रेम ओपन होता है, ठीक है, 1 आवर का एक कैंडल ओपन होता है, तो लोगों को क्लियर नहीं होता कि मिसाल के तौर पे मेरे बायस डायरेक्शन बेरिश है, लेकिन 1 आवर ऊपर जा रहा है फिर उसके बाद नीचे आ रहा है। ठीक है। जैसे कि आज का दिन ओपन हुआ है, ठीक है, और ये डायरेक्ट जो है ना मतलब ऊपर ही जा रहा है। ठीक है। अब इसके बाद लोगों को ये कंफर्म नहीं है कि सीधा ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ओवरऑल डायरेक्शन नीचे है। वीकली पे आते हैं, ठीक है, तो वीकली का डायरेक्शन जैसे कि सारा का सारा ओवरऑल हमें दिखता है कि ये तो नीचे जा रहा है। ठीक है। ये फिर विदाउट एनी जो है ना हडल के क्यों ऊपर जा रहा है। कोई डेली का हडल इसे बनाएगा तो कोई क्या कोई क्या। ठीक है। चलो, डेली का ये हडल था तो इसने पहले रिजेक्शन दे के फिर ऊपर गया था, फिर उसके बाद दोबारा से नीचे आ गया था, तो इसके सारे रीजंस क्या है। ठीक है। तो एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट होती है। ठीक है। तो अब मैं एक चीज़ बता दूं ना, देखो, मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो टाइम है। ठीक है। जब आप लोगों को टाइम का पता चल जाता है ना तो उसके हिसाब से आप उस चीज़ को फॉलो करने लग जाओगे। ठीक है। और ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अभी के जो कुछ लेक्चर्स है उसमें हम एडवांस एचएलसी को सीखेंगे, फिर उसके बाद जो कुछ लेक्चर्स आएंगे वो फिर डिज़र्ट सिस्टम के बारे में होगा। ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके आप मार्केट के हर एक बिहेवियर और हर एक चीज़ के बारे में जान पाओगे। ठीक है। अब जो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है ना एडवांस एचएलसी। देखो, जब भी एक कैंडल ओपन होती है ना तो उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। हमें क्या दिखता है मार्केट, चाहे वो बेरिश हो या बुलिश हो, या बेरिश कैंडल बन रही हो बुलिश बन रही हो, कैंडल जो जैसे भी बनती है ना तो एक बॉडी होती है। ठीक है। उसमें एक विक होती है। ठीक है। अब कुछ में आपको वेग बड़ी दिखेगी, कुछ में छोटी दिखेगी, या कुछ में जो है ना बॉडी सारी दिखेगी, कुछ में क्या कुछ में क्या। ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमें दो ही दिखते हैं। ठीक है। या तो वेग या तो इसकी बॉडी। ठीक है। अब देखने में ये बहुत सिंपल लगता है कि यार ये तो बहुत ईजी है, मतलब आसान है यार, इसका बताने का फ़ायदा क्या है। ठीक है। अब देखो, एक चीज़ नोट करो। ठीक है। जब आप लोगों को पता होता है कि यार एक चीज़ जो है ना मार्केट में सेम हो रही है, 90 to 95% सेम हो रही है। ठीक है। तो आप उसका बेनिफिट कैसे उठा सकते हो मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है। उसका आप बेनिफिट बहुत अच्छे तरीके से उठा सकते हो, क्योंकि जब आप लोगों को पता चल जाता है कि ट्रेडिंग में एक चीज़ बार बार हो रही है तो आप जाहिर सी बात है उस पर ट्रेड करने की कोशिश करोगे। ठीक है। अब जब एक कैंडल है, ठीक है, वो जब ओपन होती है, ठीक है, तो ओपन होने के बाद जो है ना वो एक फेक डायरेक्शन में जाती है। ठीक है। मान लो ये एक बेरिश कैंडल है, ठीक है, ये ओपन यहाँ पे हुई, ठीक है, अब ये इसके बाद जो है ना फेक डायरेक्शन में जाएगी, उसके बाद ये रियल डायरेक्शन में जाके फिर उसके बाद क्लोज हो जाएगी। कुछ लोग इस मूव को जो है ना जुदा स्विंग बोलते हैं, जब ये इस तरीके से आके एक स्विंग बना लेता है और इसको जो है ना क्रॉस करता है तो इसको लोग बोलते हैं कि भाई जुदा स्विंग है। ठीक है। इसके फिर और भी टेक्निक्स है कि ये कहाँ तक जा सकता है, किस तरीके से, मतलब वो सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे करके डोज दूंगा। ठीक है। ये धीरे धीरे करके हम इस चीज़ को सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो है ना आप लोग के माइंड में रखो कि असल में जो बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ ना आप जस्ट उस पर फोकस करो। ठीक है। अभी जब मार्केट यहाँ पे ओपन होती है तो ये एक फेक डायरेक्शन में जाती है। कहाँ तक जाती है, जैसे मैंने मैग्नेट पॉइंट के बारे में बताया था कि प्रीवियस कुछ कैंडल्स जो होती हैं तो उसके अंदर आपके लिए हडल दिखना ज़रूरी होता है। ठीक है। जब आप डेली के हडल देख रहे हो, ठीक है, तो आपने डेली को जैसे तरीके से हमारा जो है ना 24 आवर्स है। ठीक है। अब उसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड करते हो, जो आता है उसका आप मैग्नेट पॉइंट देख सकते हो। ठीक है। लेकिन चूंकि हमें ट्रेडिंग व्यू में 6 घंटे का टाइम फ्रेम मिलता नहीं है तो हम 19-20 का फर्क रख सकते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में या 1 आवर टाइम फ्रेम में भी उसका हडल देख सकते हैं। ठीक है। तो 19-20 का फर्क अगर आए तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो उसको हम चला सकते हो। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब आपका यहाँ पे मार्केट जो है ना एक कैंडल ओपन होती है तो आपको पता है कि एक फेक डायरेक्शन में होगा, क्योंकि जो भी टाइम फ्रेम जब ओपन होता है तो एक पहले एक फेक डायरेक्शन में जाते हैं, उसके बाद रियल डायरेक्शन में आता है। आप यहाँ पे जितने भी कैंडल्स हैं आप उसको देख सकते हो, सारे के सारे कुछ इस तरीके से ही मोमेंटम देते हैं। ठीक है। तो जब आप लोगों को पता है कि यार एक फेक डायरेक्शन में मार्केट ने जाना है तो उसका जो है ना आप बेनिफिट कैसे उठा सकते हो, आप पहले देखो कि भाई ऊपर कोई पेंडिंग पीवाई तो नहीं है, और उस पेंडिंग पीवाई को आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो कि आप लोगों ने जो है ना अगर डेली का मैग्नेट पॉइंट फाइंड करना है, मतलब नेक्स्ट डे ओपन हुआ है, तो आप प्रीवियस डेज में आप देखो कि 4 आवर या 1 आवर का कोई जो है ना हडल तो नहीं बना। ठीक है। अगर वो बना है तो उसको जब मार्केट टैप करेगी उसके बाद वो रियल डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है। ये इस तरीके से होता है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब मार्केट डेली जो है ना इस तरीके से करे और लास्ट पीवाई तक जाए। अब कुछ सिनेरियोज में ऐसा होगा कि यहाँ पे पीवाई होगा, यहाँ पे पीवाई होगा, तो वो सारे सारे अब हम सारे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं हम धीरे धीरे करके वो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। अभी जो मैं जिस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ ना आप लोग उसी पे फोकस करो। ठीक है।
जिस तरीके से इस कैंडल का मैं अभी बिहेवियर बता रहा हूँ, तो आप लोग उस पर जस्ट फोकस करो, ठीक है। अभी कैंडल ओपन होती है, वो फेक डायरेक्शन में जाती है, आप लोगों को कोई पीओआई मिलेगा, उसको टैप करेगा, फिर उसके बाद ये रियल डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। पहले वो क्या करेगा, फेक डायरेक्शन में जाएगा, फिर उसके बाद वो रियल डायरेक्शन में जाएगा, फिर उसके बाद क्लोज करेगा, ठीक है। अब इसमें से कुछ कैंडल भले ही कुछ ऐसे बनी, ठीक है, कुछ ऐसे बनी, ठीक है, कुछ जो है ना पूरी की पूरी बॉडी बन जाएगी, ठीक है, जो कि बहुत रेयरली चांसेस में होता है। तो अब ये सारी चीज़ें जो है ना मैं धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्यों होता है, कैसे होता है, ठीक है। लेकिन जस्ट पहले ये समझो कि एक फेक डायरेक्शन में जाना ज़रूरी होता है, ठीक है, और उस मैग्नेट पॉइंट को टैप करता है, फिर उसके बाद वो रियल डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर होगी। अब इसका हम यूज़ कैसे करें? अब इसका यूज़ हम ऐसे तरीके से करेंगे ना, देखो टाइम फ्रेम जो होता है ना, अब मिसाल के तौर पे मान लो 4 आवर का टाइम फ्रेम जो है ना, उसका एक मैग्नेट पॉइंट टैप करना है, ठीक है, मतलब न्यू 4 आवर टाइम फ्रेम जो है ना वो ओपन हुआ है, 4 आवर कैंडल जो है ना वो ओपन हुई है, तो वो अपना मैग्नेट पॉइंट टैप करेगा, ठीक है। आप लोगों ने देख लेना है कि 1 आवर में, या जो है ना 1 आवर में अगर कोई हडल मिलता है तो उसको टैप करेगा, 1 आवर में नहीं है तो उससे थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क हो तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 30 मिनट या उसमें 45 मिनट उसमें भी मिल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसमें देख सकते हो और उस हडल को ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, जब ये चीज़ आ जाती है ना कि उस मैग्नेट पॉइंट को जब वो टैप करता है तो वो रियल डायरेक्शन में जाता है। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे 4 आवर कैंडल इस तरीके से बेरिश बन जाती है, ठीक है, चलो मैं बॉक्स के थ्रू दिखा देता हूँ। इस तरीके से ये 4 आवर की कैंडल है, ये ओपन हो गई। अब ये जो है ना नेक्स्ट 4 आवर कैंडल यहाँ पे ओपन होती है, और डेली भी जो है ना वो ओपन हो रही है, ठीक है। अब क्या है कि 4 आवर का जो एक्सट्रीम जो ऊपर जो है ना एक पीवाई यहाँ ऊपर कहीं बना होता है, ठीक है, और यहाँ पे जो है ना ये डेली ने अपना भी मैग्नेट पॉइंट टैप करना है और 4 आवर ने अपने भी करना है। तो अब 4 आवर के जो टेम्पररी बायस होंगे ना तो वो चेंज हो गया है, तो फिर आपने जो है ना एक 4 आवर कैंडल को छोड़ देना है, ठीक है, एक 4 आवर कैंडल को छोड़ देना है। फिर आपने जो नेक्स्ट 4 आवर कैंडल होगी उसमें आपने फिर बुलिश की तरफ जो है ना आपने उसमें करना है, अपना मैग्नेट पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि आप लोगों का जो डेली का मैग्नेट पॉइंट है वो यहाँ पे है और 4 आवर का जो है ना नेक्स्ट स्टार्ट हुआ है। तो हम बेरिश की तरफ डायरेक्ट नहीं सोचेंगे, बल्कि हम यहाँ से पहले टेम्पररी बायस हमारे बुलिश होंगे ताकि वो डेली के मैग्नेट पॉइंट को टैप करें, फिर उसके बाद जो है ना हम बेरिश की तरफ, फिर दोबारा से यहाँ पे आपने एक 4 आवर की कैंडल को छोड़ दी नहीं या 1 आवर की कैंडल, फिर उसके बाद जो है ना आप उसने विद एवरी कैंडल आप इसमें एंट्री पकड़ सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट हर एक टाइम फ्रेम जो है ना अपना एक मैग्नेट पॉइंट टैप करता है और उसके बाद मार्केट जाती है अपनी रियल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ ना, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी मैग्नेट पॉइंट वाले लेक्चर में समझाया रखी है कि किस तरीके से मार्केट पीओआई को टैप करता है, लेकिन एडवांस एचएलसी में ये है ना कि आपको जस्ट मैं रीज़न देता हूँ कि असल में ना ये देखो एक कैंडल ओपन होती है, वो एक फेक डायरेक्शन में जाती है, फिर उसके बाद रियल डायरेक्शन में जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि जब एक बड़े अमाउंट में उतरना होता है ना तो उसको बिग ऑर्डर फिल करने होते हैं, और जब बिग ऑर्डर फिल करने होते हैं उनको बिग क्वांटिटी चाहिए होती है। अगर किसी ने बाय करना है तो उसको सेलर्स चाहिए होंगे, किसने सेल करना है तो उसको बायर्स चाहिए होंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है ना कि जैसे एक बंदा जो है ना एक बड़ी अमाउंट में जो है ना कार्स खरीदना चाहता है तो उसको बड़े अमाउंट में जो है ना सेलर्स भी चाहिए होंगे, या कोई ऐसा सेलर जिसके पास बड़ी अमाउंट हो तो वो चाहिए होंगे, मतलब एक बड़ी अमाउंट चाहिए, ठीक है। फ़र्क नहीं पड़ता क्वांटिटी कौन डाल रहा है, कितनी डाल रहा है, ठीक है, जैसे उसको बड़ी क्वांटिटी चाहिए। अब क्या है कि ये क्या करते हैं कि जब इनको बड़ी क्वांटिटी डालनी होती है, एक रियल डायरेक्शन में जाना होता है, ठीक है, मिसाल के तौर पे मान लो कि इन्होंने रियल डायरेक्शन में जाना है, तो ये पहले क्या करेंगे, एक फेक मूव क्रिएट करेंगे ताकि लोग जो है ना अपोजिट डायरेक्शन में हो, और उसके बाद जो है ना बिग प्लेयर अपनी एंट्री करके एक रियल डायरेक्शन में उसको मूव कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट जो है ना अपने एक रियल डायरेक्शन में वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं और बिग प्लेयर्स के ऑर्डर भी फिल हो जाते हैं, और ये जो है ना मार्केट मेकर्स की एक मजबूरी आप कह सकते हो, क्योंकि उनके ऑर्डर्स तब तक फिल नहीं होते जब तक उनको एक बड़ी क्वांटिटी मिलती नहीं है, और ये हमेशा होता रहेगा। आप चाहे जितना भी देख लो, प्रीवियस चार्ट में जितना भी जाओ, ठीक है, आपको यही चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं भी आपको ये चीज़ मिस होते नहीं दिखेगी कि मार्केट बिल्कुल सीधे 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 इस तरीके से जाती है, ठीक है। हर एक टाइम फ्रेम अपना एक मैग्नेट पॉइंट टैप करता है, और हर एक टाइम फ्रेम जो है ना उसमें जब उसकी कैंडल ओपन होती है तो वो एक फेक डायरेक्शन में जाती है पहले, और उसके बाद रियल डायरेक्शन में, ठीक है। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ये भी होंगे कि इसमें कुछ कैंडल इस तरीके से बनी होती है जो कि ओपन होते ही अपने रियल डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। अब ये क्यों होता है? अब देखो इसमें भी तो थोड़ा सा माइनर सा वो बना है लेकिन कुछ ऐसी कैंडल मिले ना जहाँ पे वो डायरेक्ट जाती है रियल डायरेक्शन में ना, तो वो क्यों होती है? क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना मैग्नेट पॉइंट उस
कैंडल के ख़त्म होते ही वक्त ही कर लिया होता है, ठीक है। अब इसमें जब हम क्वार्टरली थ्योरी के बारे में आएंगे ना, तो वो आगे के लेक्चर्स में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। अभी के लेक्चर में जस्ट इतना समझो कि देखो, जब एक कैंडल ओपन होती है वो एक फेक डायरेक्शन में जाती है और फेक डायरेक्शन के बाद रियल डायरेक्शन में आती है। आप लोगों ने टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट जस्ट देखना है कि किस टाइम फ्रेम की बारी किस तरीके से। अगर मिसाल के तौर पर आप जस्ट 1 आवर टाइम फ्रेम को देख रहे हो, ठीक है, और आप लोग 4 आवर टाइम फ्रेम को ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग उसमें ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि 2-3 वो आपके मैग्नेट पॉइंट टिक जाएगा, ठीक है। 1 आवर के आपने यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसका मैग्नेट पॉइंट यहाँ पे आया है, नेक्स्ट कैंडल ऐसे ओपन हुई, इसको टेप किया, नीचे की तरफ गया, ठीक है। मैं ज़रा बॉक्सेस के थ्रू कर देता हूँ, ठीक है। मतलब मिसाल के तौर पे ये एक 1 आवर कैंडल था, ठीक है। अब 1 आवर कैंडल दोबारा से एक दूसरी ओपन होगी, ठीक है। इसने अपना मैग्नेट पॉइंट यहाँ पे कहीं पे जो है ना इसका टेप करके दोबारा से नीचे की तरफ रिजेक्शन दी। आप यहाँ से एंट्री पकड़ के जा सकते हो, ठीक है। अब दोबारा से नेक्स्ट ओपन हो गई, ठीक है। आप यहाँ से जो है ना इसका मैग्नेट पॉइंट टैप करके आप पकड़ सकते हो। लेकिन मान लो अब नेक्स्ट आवर में जो है ना 4 आवर की कैंडल ओपन होने वाली है, ठीक है। अब 4 आवर की कैंडल जब ओपन होने वाली है तो वो अपना मैग्नेट, देखो 4 आवर की कैंडल इतनी होगी, ठीक है, क्योंकि उसमें जो है ना 4 1 आवर के कैंडल्स आ जाते हैं, ठीक है। अब क्या है कि इसको मान लो आप ये एक पूरी की पूरी एक 1 आवर के 4 आवर के कैंडल के अंदर आ जाती है, ठीक है। इसमें एक और कैंडल भी चलो यहाँ पे कहीं पे इंक्लूड कर दो, ठीक है। मतलब ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो कि ये इस तरीके से क्या हुआ, हमारे पास इसमें एक PY वगैरह या जो भी है वो ये अपने टेप करते जा रहे थे, अपने मैग्नेट पॉइंट को टेप करते जा रहे थे, ठीक है। और 4 आवर की कैंडल बनती जा रही थी, ठीक है। इस तरीके से ये अपने मैग्नेट पॉइंट को टेप करते जा रहे थे और एक हमारे पास रैली चलती जा रही थी। अब बारी है 4 आवर की, क्योंकि 4 आवर की कैंडल ओपन हुई। अब आप यूं नहीं करोगे कि यहाँ पे एक 1 आवर कैंडल ओपन हुई है तो आप यहीं से सेल करने की प्लान नहीं करोगे, बल्कि 1 आवर को छोड़ दो। आपका डायरेक्शन टेम्परी कहाँ तक होगा, क्योंकि यहाँ तक होगा, यहाँ पे एक FVG बन चुकी है, तो आपका टेम्परी डायरेक्शन यहाँ तक होगा। क्यों? क्योंकि 4 आवर की बारी है, 4 आवर कैंडल अब ओपन हुई है तो उसने अपना मैग्नेट पॉइंट भी टेप करना है। वो कैसे करेगा? जब यहाँ पे आप जो है ना 1 आवर कैंडल एक को छोड़ दोगे, उसमें फिर नेक्स्ट 1 आवर के लिए जो है ना आपके लिए क्या होगा कि यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ मिल जाएगी, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैग्नेट पॉइंट मिल जाएगा और आप यहाँ से फिर बाय का प्लान कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप जब यहाँ तक आओगे, ठीक है, और ये वाला एरिया टेप होगा, फिर यहाँ से आपके बायस फिर से बेयरिश हो जाएंगे, फिर आपने 1 आवर को छोड़ देना है और फिर दोबारा से जो है ना आप लोगों को मिल जाएगा, या इसका हाई स्वीप करके या कुछ भी करके, मतलब कैंडल्स के हाइज हो गए या जो भी हो गया, इसमें आप लोग अपना MSS जो भी चीज़ यूज़ करते हो, ठीक है। वो कन्फर्मेशन वाली चीज़ें मैं बताऊंगा कि आगे किस तरीके से इसमें एंट्री करनी है। मैं अभी एंट्री के बारे में फोकस नहीं कर रहा, मैं जस्ट मार्केट के बिहेवियर को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इस तरीके से जब इस चीज़ को टैप कर लेता है, ठीक है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया, देखो इसमें 4 कैंडल्स लगे, ठीक है। अब ये सारे कैंडल तो हो गई, ठीक है, अब इसने टैप कर दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल जब ओपन होती है ना तो वो क्या करते हैं, उसने अपना मैग्नेट पॉइंट भी टैप करना है। तो मैं एक चीज़ बता दूं, देखो ये 4 आवर कैंडल नेक्स्ट जो बनी है, ठीक है, किस तरीके से बन जाएगी। ये यहाँ पे मिसाल के तौर पे मान लो कि यहाँ पे ये ओपन हुई है, ठीक है, इस कैंडल पे, तो 4 आवर की कैंडल कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये थोड़ी सी यहाँ से और इस तरीके से ऊपर जाके इसने क्लोज कर दी। अब आप लोगों को ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे किस तरीके से दिखेगा, देखो ये हो गया आपके पास, और थोड़ा सा हाँ देखो ये यहाँ पे जो है ना ओपन हुई थी, थोड़ी सी नीचे आई, उसके बाद ये ऊपर गया अपने मैग्नेट पॉइंट की तरफ और फिर इस तरीके से यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, ठीक है। अब आप लोगों को 4 आवर की कैंडल ये बुलिश दिखती होगी, ठीक है, ये आप लोगों को बुलिश दिख रही होगी। लेकिन इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट 4 आवर ने अपना मैग्नेट पॉइंट टैप करना है तो वो प्रीवियस कैंडल का हाई ले लेगा, ठीक है। वो छोटे टाइम फ्रेम पे आपको जिस तरीके से भी दिखता है, यहाँ पे 1 आवर के एक बार फिर से जो है ना कंसोलिडेशन वगैरह हो सकता है या इसके नीचे क्लोजिंग दे सकता है। फिर उसके बाद क्या होता है, देखो जब इस तरीके से होता है ना 3 कैंडल स्विंग बन जाते हैं, हमारे पास लिक्विडिटी पूल बन जाता है। अब हमें पता है कि नेक्स्ट 4 आवर भी वो जो है ना वो बनने वाला है, तो वो इसका लिक्विडिटी लेके वो दोबारा से जा सकता है। किस तरीके से हमें देखेगा, 4 आवर टाइम फ्रेम में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये कुछ ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब ये देखो ये कैंडल 4 आवर की कैंडल जो थी, ये इस तरीके से क्या किया कि हमें ये कैंडल यहाँ से ओपन होके फिर नीचे और फिर उसके बाद अपने मैग्नेट पॉइंट की तरफ आए। लेकिन यहाँ पे फिर उसके बाद जब सेकंड कैंडल आई, उसने अपना मैग्नेट पॉइंट टैप करना था, तो चूंकि ऊपर से कुछ था नहीं, तो उसने प्रीवियस कैंडल का हाई लेके ग्रैब करके फिर उसके बाद नीचे गया। इस तरीके से हर एक टाइम फ्रेम जो होता है ना, तो वो अपना मैग्नेट पॉइंट टैप करके जाता है। अब देखो 1 आवर में वो जाता रहा, आप हर एक 1 आवर
टाइम फ्रेम पे जो है ना आप एंट्री पकड़ सकते हो, लेकिन जब टाइम बारी आती है बड़े टाइम फ्रेम की तो फिर आपके जितने भी बायस होंगे शॉर्ट टर्म तो वो चेंज हो जाएंगे, और उसके बाद अपने रियल डायरेक्शन में फिर दोबारा से उसको जब तभी फॉलो करना है जब आपके बड़े टाइम फ्रेम के डायरेक्शन और छोटे टाइम फ्रेम के डायरेक्शन अलाइन हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जो है ना इसको फॉलो कर सकते हो। अब इसके बाद जो है ना जब डेली की बारी आती है तो सेम यही चीज़ प्रोसेस होती है, पहले ये फेक डायरेक्शन में जाती है तो आपके टेम्पररी बायस चेंज होते हैं, और जब रियल डायरेक्शन में जाते हैं तो फिर उसके बाद आपके रियल डायरेक्शन पे आप उसको भी ट्रेड कर सकते हो। अब जो कि ओपन एडवांस OHLC का जो ये कंसेप्ट है ना, तो चूंकि ये एडवांस OHLC इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारे टाइम फ्रेम के कैंडल्स का यही बिहेवियर होता है, और ये जब भी ओपन होती है तो ये पहले एक फेक डायरेक्शन में जाती है, फिर रियल डायरेक्शन में जाती है। फेक डायरेक्शन में कहाँ तक जाती है, अपने POIs को टैप करती है, POIs ना होती है लिक्विडिटीज़ को कलेक्ट करके फिर उसके बाद जाती है यानी लिक्विडिटी पूल्स को, ठीक है। अगर आपको कोई POI नहीं मिल रहा है तो आप SMT का यूज़ करके डिफरेंट चार्ट को यूज़ कर सकते हो, उसमें आप लोग जो है ना देख सकते हो कि जैसे कि आपका सिल्वर में क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पर आप लोगों को कुछ नहीं मिल रहा, मैं अभी हाल ही के बारे में बता देता हूँ। अभी जैसे तरीके से यहाँ पे मंडे ओपन हुआ है, ठीक है, हमारे पास कोई POI नहीं है यहाँ पे, हम क्या करें, एक हमारे पास ये लिक्विडिटी पूल है और ये लिक्विडिटी पूल है, तो हम किसको ले, ठीक है भाई, हमें समझ नहीं आता, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम सिल्वर पे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कोरिलेटेड पेयर्स है। अब देखते क्या है कि यहाँ पे हमारे पास मिल जाता है, ठीक है, हमें यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि हम इसके छोटे टाइम फ्रेम पे इसी एरिया पे किसी POIs को मार्क कर लेंगे, लास्ट POI को, जिसके वो हम वहाँ से कंफर्मेशन करके जो है ना उसको एंट्री को पकड़ सकते हैं। अब मंडे ने अरेंज किया, ट्यूसडे उसने हाई यानी मैनिपुलेशन वाला पार्ट, और उसके बाद ये जाएगा क्योंकि न्यू वीक ओपन हुआ है तो पहले फेक डायरेक्शन में जाएगा फिर उसके बाद रियल डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला मूव भी था, इस तरीके से जितने सारे मूव्स हैं ना तो इस तरीके से आप स्विंग ट्रेड भी पकड़ सकते हो, स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, और जितने भी टाइम फ्रेम्स हैं ना आप उस पर एंट्री ईजिली पकड़ सकते हो, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा डीपली नहीं जाना चाहता इसमें क्योंकि अभी जो है ना अब अगर मैं अभी इसे एक लेक्चर में अभी ये सारी चीज़ें समझाऊंगा तो ये बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगी, और जो मैं समझाने का मेरा मोटिव होगा तो वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। अभी जो मैं चाहता हूँ ना कि आप लोग जस्ट इसी चीज़ को ऑब्जर्व करो कि हर एक टाइम फ्रेम पे जो होता है वो कैसे होता है, और इसका जो अलाइनमेंट है, ठीक है, किस टाइम फ्रेम की किस टाइम पे बारी होती है, तो उसको आप लोग एक साथ देखो। अब इसमें कन्फ्यूजन ये भी आता है कि यार हम एक ही टाइम पे जो है ना सारे टाइम फ्रेम को देख नहीं सकते, तो ये आदत आप लोगों ने खुद बनानी है। अभी शुरुआत में मैं आप लोगों को आसानी के लिए ये चीज़ बता सकता हूँ कि जिस तरीके से आप हमारे पास जो है ना इसमें एक इंडिकेटर आता है, अगर आप लोग मिसाल के तौर पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हो तो आप लोगों को यहाँ पे साइड पे शो हो जाता है कि भाई 15 मिनट का कैंडल बनने में इतना टाइम है, क्लोज होने में 1 आवर का इतना टाइम है, 4 आवर का इतना, 4 आवर का 1 डेली का इतना, ठीक है। तो पूरा का पूरा आप लोगों को एक टाइम फ्रेम शो हो जाता है, लेकिन मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा कि आप अभी से यूज़ करें। आप जस्ट ये करो कि आप लोग जो है ना मैनुअली इसको अगर करो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अभी सिंपली यही है कि आप लोग इस चीज़ को मास्टर करो, जब इस चीज़ पे प्रैक्टिस हो जाए नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आ जाएगा, और उसके बाद जो है ना जो भी डाउट होंगे उसको हम जो है ना क्लियर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।